जय हिंद। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट इंग्लिश का एक न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में सेक्शन ए आएगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक छोटा सा दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार पैसेज को रीड करेंगे ताकि आपको रीड करने की स्किल आपको पता चल सके कि हमको कैसे रीड करना है और हमको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सभी लोग पहले एक बार रीड करेंगे अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज कर। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, देन आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग सीन अपॉन एंटरिंग न्यू आर्क हार्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेचू ऑफ लिबर्टी। क्या हो जाएगा? स्टेचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका न्यू आर्क हार्बर है, जब हम लोग उसको एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या थिंग दिखती है, कौन सी वस्तु दिखती है, वो यहाँ पर आपका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। तो इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रांस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ईयर डिड बर्थोली बिगिन प्लानिंग द स्टैचू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईयर कौन सा था, वो आपका ईयर था 1869। कौन सा था? 1869। इसके बाद आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 आई एम प्राउड डॉट डॉट माई स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप भरेंगे ऑफ। क्या भरेंगे? ऑफ। हमेशा आप ध्यान रखेंगे प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ की ऑफ ही आती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मोहन इज टेकिंग रेस्ट टाल अ ट्री। जैसे कि आपका ये ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है और मोहन यहाँ बैठ के यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी के नीचे होती है तो वहाँ आपका क्या लगता है, वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करना पड़ता है, अंडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको रीअरेंजमेंट करनी है, तो काफ़ी आसान है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा वी। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग? सबसे पहले आप लिखेंगे वी। इसके बाद आपको लिखना होगा मस्ट। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। क्या लिखेंगे? रूल्स ऑफ द रोड। क्या लिखेंगे? रूल्स ऑफ द रोड। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ही हैड टू रिपेंट। रिपेंट आपकी रिपेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ रखती है, ठीक है, रिपेंट ऑफ। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 करना है। आपको पहले पैसेज को रीड कर लेना है, देन आप क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑपरेसर ऑपरेस्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अ मैन हु टेक्स अनादर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर हर्टेड। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यहाँ पर आपको भरना होगा अ मैन हु टेक्स अवे। क्या भरना होगा? यहाँ पर आपको अवे भरना होगा, ठीक है। देखो पूरी लाइन यहाँ पर यही लिखी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है फ्रॉम विच चैप्टर इज द एस्ट्रिक टेकन, ठीक है। फ्रॉम विच चैप्टर दिस
इज दिस स्टेट टेकन, तो आप लिखेंगे नेशनल मंडेला। क्या लिखेंगे? नेशनल मंडेला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप बुंच ऑफ क्रुक्स। क्या हो जाएगा? आप बुंच ऑफ क्रुक्स। आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, तो आप लिखेंगे लोकेश अब्रोल। क्या लिखेंगे? लोकेश अब्रोल। टू whom डिड लेंचो राइट द लेटर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गॉड। क्या लिखेंगे? गॉड। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर आपको छोटी सी एक पोएम दी गई है, उसी पोएम से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है हु कंपोज द एबव लाइन्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई, द डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई आक्रो। क्या आंसर होगा इसका? आक्रो। क्वेश्चन नंबर 16 हु वॉज ट्रिकी, हु वॉज ट्रिकी, राइट आंसर हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा? डॉग। हु रोड द थीव्स स्टोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। हु वाज मिस्टर पॉम्परी, तो इसका हमारा हो जाएगा साइंटिस्ट। क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट। इसका आंसर हमारा हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में तो नहीं है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर वैसे साइंटिस्ट होगा। क्या होगा? साइंटिस्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है रिचार्ड इब्राइड वॉज अ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइंटिस्ट। इसका आंसर क्या होगा? साइंटिस्ट। और हु वाज मिस्टर पॉम्परी, इसका आंसर आपका होगा द मिस्ट्रेस। क्या होगा? द मिस्ट्रेस। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ ओल्ड वाज हरी वेन ही मेल्ट अनिल, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 15 ईयर्स। इसके बाद बच्चों आपका पार्ट बी आता है जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स पर बेस है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसेज को रीड करना होगा, देन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ, तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस था वो स्कॉटलैंड का किंग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। ठीक है। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं डाउन हार्टेड मीन्स क्या होता है? होपलेस। क्या होता है? सैड एंड होपलेस। इसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फॉट टू द फ्री कंट्री फ्रॉम, तो किस कंट्री से आज़ाद हुए थे? वो हुए थे द इंग्लिश, मतलब कि इंग्लैंड के लोगों से वो आज़ाद होना चाहते थे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द इंग्लिश। क्या हो जाएगा? द इंग्लिश का मतलब होता है जो आपके इंग्लैंड के लोग रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है राइटिंग है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है। इसकी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। और मैं आपसे कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक रेगुलर अरेंजमेंट फ्रॉम द इवनिंग गेम्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट एंड रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखनी है दिवाली सेलिब्रेशन पर, दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज या फिर सिटी। 80 to 100 वर्ड 6 मार्क्स का है और आपको पहले से हेडिंग्स दी गई हैं, तो आपको हेडिंग्स अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन्हीं हेडिंग पर लिखना होगा और अच्छे से लिख देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर ग्रामर आता है। तो ग्रामर आपका यहाँ पर पहले कह रहे हैं ही सेड टू मी वॉश योर फेस, तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे? ही टोल्ड मी। क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी टू वॉश माई फ्रेंड। क्या लिखेंगे? वॉश माई फेस। क्या लिखेंगे? वॉश माई फेस। इसके बाद यहाँ पर आपको पैसिव बनानी है। क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना होगा वी आर। क्या लिखेंगे? वी आर टॉट। क्या लिखेंगे? वी आर टॉट साइंस, वी आर टॉट साइंस बाई रजन। तो ये आपका बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको पंचुएट करना है। तो वाई डिड मोहन गो टू
गो टू दिल्ली ऑन संडे, तो वाई का डब्ल्यू बड़ा बनेगा, डिड का डी छोटा बनेगा, और मोहन का एम बड़ा बनेगा, और गो एंड टू दिल्ली का डी बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑन का ओ छोटा बनेगा, संडे का यस बड़ा बनेगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे इंग्लिश ट्रांसलेशन करने को कह रहे हैं। राजू पिछले महीने दिल्ली से कानपुर गया था, तो क्या लिखेंगे, गया था मतलब गया, तो आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो क्या लिखेंगे, राजू वेंट फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वह रेलगाड़ी से जाने की बजाय बस से गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इंस्टीड, क्या लिखेंगे, इंस्टीड, बजाय अंग्रेजी क्या होती है, इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन ही वेंट बाई बस। वहाँ से जयपुर गया, फ्रॉम देयर ही वेंट टू जयपुर। उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका लिटरेचर आता है, तो यहाँ पर आपके शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मंडेला के अनुसार एक नेशन की ग्रेट वेल्थ क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर आते हैं, तो यहाँ पर आपसे लॉन्ग आंसर कह रहे हैं कि गिव द ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ, राइट एंड 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम अ पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, और आपको ध्यान रखना है डू नॉट कॉपी द लाइन्स फ्रॉम दिस पेपर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट द सेंट्रल एरिया ऑफ एनी द फॉलोइंग पोएम्स, आपका 3 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको किसी एक पोएम पर यहाँ पर आपको सेंट्रल एरिया लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लोगों के बारे में लिखना है कि मिस्टर पेम्परी का गुण कैसा था, वो कैसे व्यक्ति थे, उनके विषय में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद और में कह रहे हैं कि वाई डिड अनिल एम्प्लॉय हरी सिंह। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई वाज मिस्टर पेम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर पेम्परी थे मतलब कि वो इसके विषय में क्यों चिंतित रहा करते थे। और मैं आपसे कह रहे हैं कि मैक्स वॉज नॉट अ गुड एज ऑजेबल एक्सप्लेन वाई। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आएगा। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।